लेकिन स्वीडन में कुरान पाक को एक इराकी ने जला दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता ही है रिलीजन के अगेंस्ट में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलेशन इज अ रिजल्ट वेयर यू आर अलाउड टू डू ब्लास्फेमी। स्वीडन की हुकूमत ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े को मुस्तरद कर दिया। स्वीडन में ईद के रोज कुरान पाक के हवाले से अफसोसनाक वाक़या, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने रैलियां निकाली और स्वीडन से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया कि हाँ हमसे गलती हो गई, आप सही थे, इसका मतलब आप समझ रही हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको हेट स्पीच नहीं कहते। समाज को आप दबा देंगे, उसको उसकी सोचने की क्षमता को दबा देंगे, क्योंकि अगर आप चलेंगे रिलीजियस डॉक्यूमेंट से और आपकी रिसर्च ऐसा कुछ कहती है जो रिलीजियस डॉक्यूमेंट में लिखा है उसके अगेंस्ट में है, तो आप नहीं बोल पाएंगे, या अगर आप बोलेंगे तो आपको वहां के उस रिलीजन के ठेकेदार आपकी गर्दन उतार देंगे। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता ही है रिलीजन के अगेंस्ट में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलेशन इज अ रिजल्ट वेयर यू आर अलाउड टू डू ब्लास्फेमी। अगर ब्लास्फेमी आप नहीं कर सकते तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। बाकी ये गॉसिप थोड़े बैन था, कभी गॉसिप कीजिए ना यार, मेरी सहेली है वो तो बड़ी दुष्ट है, ये मिश्रा को कुछ नहीं आता, वहां बकवास आदमी करता है, इस पे कौन रोक रहा है आपको? इसके लिए कभी किसी समाज में बंद नहीं थी। और भारतीय समाज देखिए, भारतीय समाज में जब वेद आया उसके कुछ ही दिन बाद चरवाक संहिता आई और चरवाक संहिता ने वेद की वो क्रिटिसिज्म करी वेद की, कहा ये तो बेकार किताब है। और हमने जिन लोगों ने उसकी क्रिटिसिज्म किया, हम उसको क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं, उनको भी ऋषि माना, उनको भी संतों का दर्जा दिया कि ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, इसको भी रेस्पेक्ट करो। तो सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। अगर हमारी चीज अच्छी है तो वो टेस्ट ऑफ टाइम करेगी। हमें तो वेदों को तो कितना फिजिकल, वर्बल, वॉयलेंट, नॉन वॉयलेंट सब कह रहे हैं बकवास है, ये लोग कास्ट सिस्टम वाले हैं, छूत पे मानते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे, फिर भी हम सरवाइव करेंगे। अगर आपकी बात जब सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, रिलीजियस डॉक्यूमेंट होते थे, तो वहां पे लोग होते थे वो आपको गॉड के अगेंस्ट में या फिर गॉड के और किसी इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट में कुछ बोलने नहीं देते थे, जिसको वो ब्लास्फेमी कह के डराते थे। तो वो ऐसा हो गया कि लोग डरने लगे, कुछ भी बोलने से डरने लगे, और लोगों की जो थॉट की स्पीच थी वो बहुत रिलेटेड होगी। फिर सोसाइटी ने प्रोग्रेस करना बंद कर दिया। अब इसको ऐसे समझिए, चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी। उसने ये अपनी पढ़ाई से ये पता किया कि चीजों को बनाया नहीं गया है, चीजें इवोल्व हुई हैं। अब ये सही है या गलत है ये बात अलग है, मगर उसका ये कहना था कि भाई जो इंसान है वो भी बनाया नहीं गया, वो बंदर से इंसान बना। तो अब अगर आप ये कह रहे हो कि बंदर से इंसान बना, और उस समय जो बिब्लिकल सोसाइटी थी वो तो ये मानती थी कि भाई गॉड ने क्रिएशन किया है, यानी गॉड ने हमें ऐसे ही 2 हाथ 2 पैर ऐसे इंसान बना के भेज दिया हमें। वो कह रहा है कि पहले हम 4 पैरों पे चलते थे, बाद में 2 पैरों पे आए। चार्ल्स डार्विन ने जब ये कंक्लूजन निकाला तो उसकी रूह सिहर गई। उसने अपनी थीसिस को पब्लिकेशन में नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो वहां के प्रीस्ट से डर गया। आज आप इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ते हो, होता यह है कि जो रिलीजियस सोसाइटीज होती हैं वो समाज में सोचने की, समझने की, प्रश्न करने की, क्वेश्चन पूछने की सारी सलाहियतें खत्म कर दी। गैलीलियो ने अपने यूरोप में ये बताया कि जो ये यूनिवर्स है ये हीलियोसेंट्रिक है, ये जियोसेंट्रिक नहीं है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। उसको कहने पे मारा। आपको ये बिल्कुल पता होगा कि भाई गैलीलियो के बारे में आपने सुना होगा ना? जी बिल्कुल। बात यह है कि पूरे यूरोप ने उसको इतना प्रताड़ित किया कि वो बेचारा अधमरा, मतलब उसको ऑलमोस्ट मार ही दिया। और आपको पता है 31 अक्टूबर 1992 को क्या हुआ? 31 अक्टूबर 1992 को चर्च ने गैलीलियो से माफी मांगी 350 साल बाद। और किसने माफी मांगी? नॉर्मल चर्च ने नहीं, वेटिकन सेज गैलीलियो वाज राइट। आप न्यूयॉर्क टाइम्स का जा करके 31 अक्टूबर 1992 का आप आर्टिकल पढ़िए, उसको एलन कॉवेल ने लिखा था और उसका नाम है आफ्टर 350 इयर्स वेटिकन सेज गैलीलियो वाज राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से ही आज आप इंटरनेट और ये सब का यूज कर पा रही हैं, वरना तो इन्होंने स्कूल कॉलेजेस को बंद कर देना था, प्रिंटिंग मशीन को बंद कर दिया था,
सल्तनत उस्मानिया ने। आज आप कुरान के कई ट्रांसलेशन पढ़ पाती हैं। एक समय था कुरान के ट्रांसलेशन को भी बंद कर दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ अरबी में होगा, अदरवाइज बेअदबी हो जाएगी। जी ये हुआ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हेट स्पीच नहीं है। और आपको यूरोप को समझना पड़ेगा, जो यूरोप को नहीं समझते हैं, क्योंकि यही चीज मैक्रोन ने अभी यूक्रेन ने काली माता का मजाक बना दिया था मर्लिन मुनरो के ऊपर, उनकी सुपर इम्पोज पिक्चर लगा करके। मैं कहा ठीक है, हमने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया, उसके बाद हम आगे बढ़ गए। लेकिन फ्रीडम ऑफ इंसान की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नॉन नेगोशिएबल है। क्योंकि अगर आपने इसको नेगोशिएट कर दिया हेट स्पीच और इसके नाम पे, फिर आपका रास्ता हेट स्पीच है क्या? फिर कभी आप वो पहले उसको रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं बोलने देंगे, फिर रिलीजन को जो लोग बता रहे हैं उनके अगेंस्ट में नहीं बोलने देंगे, फिर आपको कुछ नहीं बोलने देंगे, फिर आपको कहेंगे ये भी मत बोलो, वो भी मत बोलो, और धीरे 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 आप एक ऐसी सोसाइटी बन जाओगी जहां पे जो लोगों को कुछ नहीं पता वो आपके ऊपर राज कर रहे होंगे और आप मुंह खोलने से भी डरोगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नॉन नेगोशिएबल है। अगर दुनिया में कोई दो बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग अलाइज कहे जाएं और दोस्त कहे जाएं तो वो कहते हैं कि हर अच्छे बुरे वक्त में अगर खड़े नज़र आएंगे तो इजराइल और इंडिया एक साथ, जो कि कभी भी इंडिया इजराइल के खिलाफ बात करता हुआ नज़र नहीं आता। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स देखी कि जो स्ट्रेंथ हमारी है वो पाकिस्तान की नहीं है, हमारी जो वर्थ है वो पाकिस्तान की नहीं है। उनका रिश्ता इस्लाम का या मज़हब का और तरीके से है, लेकिन हम इससे आगे जा सकते हैं अगर हम कोशिश करें। उन्होंने कोशिश की और वो इस वक्त कहाँ पर पहुँच गए। अब हुआ ये है कि गो के हमारा पैसे का रिश्ता रह गया है, और वो भी पैसे का सिर्फ लेन का रिश्ता, देन का नहीं। यानी वो हमें पैसा देते हैं और हम लेते हैं, यानी दो तरफा ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, वन वे ट्रैफिक है ये। उसमें वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको हम माइनस नहीं कर सकते, हम जिस जगह पर हैं जो भी है, लेकिन अब वो भी बहुत कुछ बदलता चला जा रहा है। लेकिन वो हमारे साथ हैं इस हद तक कि उन्होंने कहा कि ठीक है वो पैसा दे रहे हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि पाकिस्तान और इजराइल ये दो ही ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया में रिलीजन की बेसिस पर बने थे, और इसीलिए जब भी कहीं पर इस्लाम से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है, वो भले ही पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट हो या ना हो, पाकिस्तान उसमें कूद पड़ता है और मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनने की कोशिश करता है, जबकि असल में सऊदी अरेबिया के पास लीडरशिप है मुस्लिम वर्ल्ड की। हाल ही में जब स्वीडन में कुरान पाक को जलाया गया तो उसके बाद पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा केओस मच गया और सब ये कहने लगे जो स्वीडन का एम्बेसडर है उसे बाहर करो। इससे पहले भी जब फ्रांस में चार्ली हेब्डो केस हुआ था तो पाकिस्तान की पब्लिक ने फ्रांस के एम्बेसडर को देश से बाहर करने की मांग उठाई थी। पाकिस्तानी पब्लिक का इससे माइंडसेट भी समझ में आता है कि उनके लिए रिलीजन से आगे कुछ भी नहीं है।